हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथ्स की क्लास में। पिछली वीडियो में हम नंबर सिस्टम यूनिट से जो आपका रियल नंबर वाला जो चैप्टर है उसमें नंबर सिस्टम जो है उसको अच्छे से समझ चुके हैं और रियल नंबर्स में से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वो हम समझे थे। HCF एलसीएम ये टॉपिक हमने समझ लिया था। अब इस वर्ष के जो हमारा सिलेबस है, जो हमारे CBSE के एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होंगे 10th क्लास वाले बच्चों के, ध्यान दें, 2021 में, जिसको हम टर्म 1 एग्ज़ाम भी कह रहे हैं। तो उसमें नंबर सिस्टम जो आपकी यूनिट है, जिसमें रियल नंबर जो चैप्टर है उसमें जो जो टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं उन टॉपिक्स को हम कर रहे हैं। जैसे ही ये हमारी यूनिट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करेंगे। तो अब जो हमारा टॉपिक इसमें रह गया है वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग डेसिमल्स। तो देखें ज़रा इसका मतलब क्या है, अभी समझते हैं। तो परिमेय संख्याएं, जैसे कि हम पिछले वीडियो में परिमेय संख्याओं को समझ चुके हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और आपको हम उसमें शांत और अशांत भी बता चुके हैं। तो यही है कि आपको बताना है कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनको दशमलव संख्याओं में जब प्रदर्शित या रूपांतरण करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वे किस तरीके से उनमें बदलाव आते हैं, किस तरीके से वे दशमलव संख्याओं में देखी जाती हैं। यानी कि वो दो तरीके के कन्वर्ट होती हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। अब दशमलव परिमेय संख्याओं के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि वे संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में होती हैं, जहाँ पर P और Q इंटीजर होते हैं यानी पूर्णांक होते हैं। तो और वहाँ पर Q जो आपका हर है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसकी डेफिनेशन भी हम अच्छे से समझ चुके थे। उसके लिए आप हमारी सबसे पहली वीडियो देख सकते हैं। तो देखें अब इनका दशमलव रूपांतरण किस तरीके से किया जाता है और कैसे उनको शांत और अशांत में हम विभाजित कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी परिमेय संख्या की बात करते हैं, जैसे एक परिमेय संख्या हमने यहाँ पर 1/2 ये ली, तो जब हम इसको दशमलव में रूपांतरित करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको भाग विधि से जब इसका दशमलव में रूपांतरण करेंगे तो 0.5 कुछ इस तरीके से आपको दशमलव रूपांतरण इसका दिखाई देगा। तो आपने देखा कि दशमलव के बाद इसका जो डेसिमल प्लेस है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया, यानी कि डेसिमल के 1 प्लेस तक ये डिवाइड हुआ, उसके बाद ये इसमें रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, यानी ये रेशनल नंबर क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। या हम इसको कह सकते हैं कि ये किस तरीके की प्रवृत्ति है इसकी, शांत। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं परिमेय संख्या का। जैसे कि ये एक परिमेय संख्या 1/3 है, तो इस परिमेय संख्या को जो दशमलव रूपांतर हम करेंगे तो देखेंगे कि वो 0.3333 इस तरीके से आपका रिपीट होता चले जाएगा दशमलव के बाद। और इसको एक लिखने का तरीका क्या होता है कि जब डेसिमल के बाद कोई अंक रिपीट हो या कोई नंबर रिपीट हो तो उसको हम उस नंबर के ऊपर एक छोटा सा बार लगाकर उसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आप समझ गए कि ये जो संख्या थी ये दशमलव के बाद क्या हो रही थी, दशमलव में टर्मिनेट हो गई, लेकिन यहाँ पर ये टर्मिनेट नहीं हुई। टर्मिनेट नहीं हुई, ये क्या हुई, रिक्यूरिंग हुई। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग। ठीक है, या हम इसको हिंदी में कहें तो इसको कह सकते हैं अशांत या आवर्ती वाले दशमलव संख्याएं। तो आप अंतर समझ गए होंगे कि परिमेय संख्याओं को जब दशमलव रूपांतरण उनका करा जाता है तो शांत और अशांत में वो बदल जाते हैं। तो परिमेय संख्याएं दो तरीके से आप विभाजित कर सकते हैं।
और अच्छे से समझते हैं और ये जानने का कारण देखते हैं कि कैसे पता करें कि कोई संख्या, परिमेय संख्या, जब उसका दशमलव रूपांतरण करेंगे तो वो शांत होगी कि अशांत होगी, बिना उसको विभाजन के कैसे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इसको दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा। आइए देखें। तो अब देखें ज़रा कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो अभी हम ये पढ़ चुके हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, दो नंबरों में हम इनको विभाजित कर सकते हैं। अब इसमें अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी परिमेय संख्याएं टर्मिनेट हैं और कौन सी नॉन टर्मिनेट। तो उसके लिए यहाँ पर देखें, डिनोमिनेटर हमें क्या करना पड़ेगा, जो परिमेय संख्या का डिनोमिनेटर है यानी जो हर है उसको चेक करना है। यदि वो हर, उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, और n और m क्या है यहाँ पर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए n और m। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि ये 2/5 कैसी है, एक परिमेय संख्या है। तो जो इसका हर है वो 5 है। 5 को हम 5 की पावर 1 इस तरीके से लिख सकते हैं, जो हर है इसका वो 5 की पावर 1 की फॉर्म में आ गया। और जो हमारी डेफिनेशन है वो यही कहती है कि यदि हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में आ जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 2 भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 की पावर n भी हो जाए, या 2 की पावर n ना हो, खाली 2 की पावर n हो, या खाली सिर्फ y की पावर n हो। तो यहाँ पर यही है कि यहाँ पर 5 की पावर 1 है। तो आपने देखा कि इसका जो हर है वो 5 की पावर 1, और जो यहाँ पर 5 की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है या धनात्मक पूर्णांक है। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि एक शांत प्रवृत्ति का परिमेय संख्या है। इसका जो दशमलव रूपांतरण होगा वो शांत होगा। तो आप इसको भाग विधि से चेक भी करके देख सकते हैं। इसी तरीके से देखें 5/8, 5/8 में हमने जो इसका हर है उसको 2 की पावर 3 इस तरीके से लिख दिया, और ये हमारी यही वाली फॉर्म है 2 की पावर n टू 5 की पावर n। तो देखें, तो आप समझ गए होंगे कि यदि किसी परिमेय संख्या का जो हर है वो, उसके जो गुणनखंड हैं वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में शो हो रहे हैं, या हम उनको इस तरीके से कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो वो परिमेय संख्या आपकी शांत प्रवृत्ति की होगी या टर्मिनेटिंग होगी। अब अगर ऐसा नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, सीधी सी बात है। तो वही यहाँ पर देखिए नॉन टर्मिनेटिंग के लिए कहा है कि यदि डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n m की फॉर्म में नहीं है। तो इसके लिए देखें ज़रा 10 की पावर 10/3, तो यहाँ पर जो हर है 3, ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है ही नहीं। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या कैसी है, ये अशांत और रिक्योरिंग यानी कि पुनरावृत्ति वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये समझ पा रहे होंगे कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव रूपांतरण हम इन चीज़ों से समझ सकते हैं। तो एक तो अब आप ये जान लें कि एक तो तरीका दशमलव रूपांतरण का भाग विधि है। भाग विधि से हम ये पता कर पाते हैं कि ये शांत है कि अशांत है। और दूसरा बिना भाग विधि से हम परिमेय संख्या के हर को चेक करेंगे कि क्या वो 2 की पावर n 5 की पावर n या 2 की पावर n या 5 की पावर n की फॉर्म में है या नहीं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किसी भी परिमेय संख्या को हम दशमलव में किस तरीके से रूपांतरित कर सकते हैं, और कैसे ये पता कर सकते हैं कि वह परिमेय संख्या शांत है कि अशांत। तो अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को आप अपनी जो पुस्तिका है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है NCERT की 10th क्लास की, वहाँ से कर सकते हैं। तो अब हम इस यूनिट, जो नंबर सिस्टम यूनिट है, इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसकी सीरीज लेके आएंगे, और आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बेसिस पर ही आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है
कि इस वर्ष जो आपके एग्ज़ाम होंगे टर्म 1 के, वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होंगे। तो इसलिए अब हम इस यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उनको करके देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तब के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।